क्या आपने कभी सोचा था जिस गुजरात को नरेंद्र मोदी का सबसे मजबूत किला कहा जाता है, उसी गुजरात की धरती पर कोई नेता जाकर बीजेपी को खुली चुनौती देगा? क्या आपने सोचा था जिस आदमी को जेल भेजा गया, बदनाम किया गया, जांच एजेंसियों से घेरा गया, वही आदमी वापसी करके कहेगा अब जनता फैसला करेगी? दोस्तों, राजनीति में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सिस्टम से लड़ते हैं और ऐसा ही नाम है अरविंद केजरीवाल। एक तरफ देश की सबसे ताकतवर पार्टी बीजेपी, दूसरी तरफ एक ऐसा नेता जिसे खत्म करने की कोशिश की गई, मगर वो और मजबूत होकर निकला। गुजरात, मोदी का गढ़, बीजेपी का किला। वहां अगर आम आदमी पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई, अगर जनता ने साथ दिया, अगर सैकड़ों सीटों पर असर बनाया, तो ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये संदेश था। संदेश ये कि जनता जब ठान लेती है तो बड़े से बड़ा सिंहासन हिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में एंट्री मारकर बीजेपी को झटका दिया, कैसे जेल से निकलकर भी वो कमजोर नहीं पड़े, और क्यों लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश की राजनीति बदल सकती है। वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ चुनाव की नहीं, सिस्टम बनाम जनता की है। भारत की राजनीति में कुछ राज्य सिर्फ राज्य नहीं होते, वो प्रतीक होते हैं, और गुजरात ऐसा ही राज्य है। गुजरात का नाम आते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले नरेंद्र मोदी आते हैं, क्योंकि यहीं से मोदी ने अपनी राजनीति को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। गुजरात बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन सोचिए, अगर उसी गुजरात में कोई नई पार्टी जाकर बीजेपी को चुनौती दे, तो इसका मतलब क्या है? यहीं से शुरू होती है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की कहानी। अरविंद केजरीवाल कोई पारंपरिक नेता नहीं थे, वो बड़े परिवार से नहीं आए, कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी। एक आम इंसान की तरह नौकरी की, सिस्टम देखा, भ्रष्टाचार देखा, और फिर राजनीति में उतर गए। जब उन्होंने पार्टी बनाई तो लोग हंसते थे, कहते थे राजनीति बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन दिल्ली ने देखा कैसे पहली बार सरकार बनी, फिर दिल्ली ने देखा बिजली सस्ती हुई, पानी मुफ्त हुआ, स्कूल बदले, अस्पताल सुधरे। धीरे धीरे केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के नेता नहीं रहे, वो मॉडल बन गए। अब सवाल था, क्या दिल्ली मॉडल दूसरे राज्यों में चलेगा? पंजाब ने जवाब दिया हाँ, और फिर नजर गई गुजरात पर। गुजरात में बीजेपी लंबे समय से सत्ता में थी, विपक्ष कमजोर दिख रहा था। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने मौका देखा। केजरीवाल ने गुजरात में रैलियां शुरू की, लोगों से सीधे बात की, बोले अगर दिल्ली बदल सकती है, पंजाब बदल सकता है, तो गुजरात क्यों नहीं? यही बात लोगों के दिल में उतरने लगी, क्योंकि हर राज्य में जनता की समस्याएं लगभग एक जैसी होती हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली बिल, किसान की परेशानी। केजरीवाल ने इन्हीं मुद्दों पर हमला बोला। उन्होंने कहा राजनीति धर्म और नफरत से नहीं, काम से होनी चाहिए। और यही बात बीजेपी के लिए चुनौती बनी, क्योंकि पहली बार गुजरात में कोई पार्टी विकास के दावों के सामने अपने मॉडल के साथ खड़ी थी। फिर शुरू हुआ राजनीतिक हमला। केजरीवाल पर आरोप लगे, उनकी पार्टी पर सवाल उठे, कहा गया ये सिर्फ वोट काटने आए हैं। लेकिन केजरीवाल रुके नहीं, उन्होंने हर हमले का जवाब जनता के बीच जाकर दिया। फिर वो समय आया जब उन पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हुई, ईडी, सीबीआई, नोटिस, पूछताछ, और फिर जेल तक की नौबत। उनके समर्थकों ने कहा ये राजनीति है, विरोधियों ने कहा कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन एक बात तय थी, केजरीवाल चर्चा के केंद्र में आ चुके थे। अब सवाल था, जेल जाने के बाद कोई नेता खत्म हो जाता है या और मजबूत? इतिहास कहता है कई बार संघर्ष नेताओं को बड़ा बना देता है।
और केजरीवाल के साथ भी यही हुआ। जब वो बाहर आए तो समर्थकों ने इसे वापसी बताया। कहा, देखो, आदमी झुका नहीं। गुजरात जैसे राज्य में अगर आम आदमी पार्टी सैकड़ों सीटों पर प्रभाव दिखाती है तो ये सिर्फ नंबर नहीं होते, ये संकेत होते हैं। संकेत की जनता विकल्प चाहती है। आज भारत की राजनीति दो हिस्सों में बंटी दिखती है। एक तरफ पुरानी ताकतें, दूसरी तरफ नए प्रयोग, और केजरीवाल खुद को उसी नए प्रयोग के रूप में पेश करते हैं। उनका दावा है, अगर दिल्ली संभाल सकते हैं, पंजाब संभाल सकते हैं, तो देश भी संभाल सकते हैं। यही वजह है कि उनके समर्थक कहते हैं, उन्हें हल्के में मत लो, क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक वो नेता होता है जिसे लोग कम आंकते हैं। बीजेपी ने उन्हें छोटा समझा तो वो दिल्ली ले गए, दिल्ली में रोका तो पंजाब ले गए, अब गुजरात में चुनौती दी तो राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा बढ़ गई। क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये सवाल आज बहुत लोग पूछते हैं। प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं है। देश बहुत बड़ा है। जाति समीकरण, राज्य समीकरण, गठबंधन, संसाधन, संगठन, सब चाहिए। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक आरटीआई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। तो आने वाला समय क्या करेगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन एक बात साफ है, अरविंद केजरीवाल अब छोटे खिलाड़ी नहीं रहे। उनका नाम राष्ट्रीय राजनीति में दर्ज हो चुका है। मोदी का मुकाबला कौन करेगा? विपक्ष का चेहरा कौन होगा? नई राजनीति कौन लाएगा? इन सवालों में उनका नाम आता है। गुजरात में जाकर चुनौती देना सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं था, ये संदेश था कि कोई भी किला अजेय नहीं। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज राजा कोई हो सकता है, कल जनता किसी और को चुन सकती है। इसलिए राजनीति में कभी किसी को हल्के में मत लो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा तूफान शांत चेहरे वाले इंसान से आता है। और अरविंद केजरीवाल ने ये साबित किया है कि अगर इरादा हो तो दिल्ली से निकलकर गुजरात तक लहर बनाई जा सकती है। अब आगे क्या होगा? क्या वो राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होंगे? क्या बीजेपी को असली चुनौती देंगे? क्या कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है, भारतीय राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। और जब भी बदलाव की बात होगी, अरविंद केजरीवाल का नाम जरूर लिया जाएगा। अगर जनता जाग गई तो सिंहासन बदलने में देर नहीं लगती। और अगर नेता काम करने वाला हो तो देश भी बदल सकता है।